आइए देखते हैं आज 28 अगस्त की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता अहम है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि आत्मनिर्भरता की अवधारणा अति राष्ट्रवादी नहीं है। मुख्यमंत्रियों की बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार की पहल को तारीफ मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आत्मनिर्भर योजना पर जोर दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जान के बदले एक जाम नहीं चलेगा। कलह के बीच कांग्रेस में बड़े बदलाव, एल खत लिखने वालों को कड़ा संदेश। कपिल सिब्बल को नजरअंदाज किया गया। मॉरल जगाना है, भारत बनाना है, भारत बनाना है। मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑलवेज टुगेदर। आइए देखते हैं मिलन श्रीवास्तव की वाराणसी से यह रिपोर्ट। काशी में गंगा का रौद्र रूप। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं बनारस में भी मां गंगा का जल तांडव शुरू हो चुका है। लगातार गंगा में बढ़ोतरी को देखते हुए जिला प्रशासन ने नौका संचालन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। शहर के निचले हिस्सों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे लोगों का डर बढ़ता ही जा रहा है। घाट पर ब्राह्मणों के लिए भी परेशानियां शुरू हो गई हैं। जहां पहले लॉकडाउन में परेशानियां होती थी, अब कहीं उससे ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। गंगा के रौद्र रूप से बनारस की 84 घाटों का संपर्क आपस में टूट गया है। तो वहीं घाटों से जुड़े मध्यम व्यापारी, नाविक, पंडा एवं अन्य की बात की जाए तो सभी के आगे खाने के लाले पड़ चुके हैं। लगातार बढ़ते जलस्तर को देखने के लिए घाटों पर क्षेत्रवासियों का जमावड़ा लगा हुआ है। जल पुलिस के साथ एनडीआरएफ की टीम सभी घाटों पर मुस्तैद है। वाराणसी में गंगा इस समय पूरे उफान पर है और इस समय अपने पूरे आगोश में लिए हुए है। जहाँ तक देखा जा सकता है कि सभी घाट लगभग डूब चुके हैं। इस समय हम वर्तमान में 80 घाट पे हैं। गंगा महल घाट, रीवा घाट, तुलसी घाट, ये सभी घाट डूब चुके हैं। निर्मलमयी माँ गंगा अपने आगोश में ले चुकी है और इसके लिए एनडीआरएफ की टीम और बाढ़ प्रदूषण बोर्ड और जल पुलिस ने पूरी तरह तैयारी कर रखी है कि कभी किसी को भी कोई दिक्कत न हो। अगर बाढ़ शहर में, गांव में घुसता है तो उनकी पूरी तरह मदद की जा सके। और जहां तक हम देख रहे हैं, लोग इस समय घाटों पर बाढ़ का नज़ारा देखने के लिए काफ़ी संख्या में आए हुए हैं। लेकिन जिलाधिकारी के निर्देश पर जो है नौकायान और स्टीमर को पूरी तरह से ठप कर दिया गया है। इनके संचालन पर रोक लगा दी गई है कि क्योंकि बाढ़ में दुर्घटना होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो कैमरामैन महेश के साथ मैं मिलन कुमार, फ्रेंड्स समय न्यूज़ वाराणसी। आइए देखते हैं निखिल मिश्रा और प्रथम सिंह की रिपोर्ट। लखनऊ, नीट जी की प्रवेश परीक्षा को लेकर प्रदर्शन। राजभवन पर सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। परीक्षा को लेकर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने राजभवन घेरा। पुलिस और सपा के कार्यकर्ताओं में झड़प। आइए देखते हैं खान रईस अहमद की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद के खिलाफ नारेबाजी। जितिन प्रसाद पर जमकर भड़के कांग्रेसी। जितिन प्रसाद ने सोनिया गांधी को लिखा था पत्र। नीचे से ऊपर तक कमेटी बदलने की मांग थी। जिला कांग्रेस कमेटी जितिन प्रसाद के विरोध में
आइए देखते हैं शख्सियत कार्यक्रम। हमारे चैनल के माध्यम से हम लोग लगातार हिंदुस्तान की कुछ ऐसी शख्सियत को आप लोगों से मिलाते हैं जिन्होंने अपने पर्टिकुलर फील्ड में अपने एक ख़ास मुकाम पाया है और तरह तरह के वो लोग काम करते रहते हैं। कई लोगों से आपको मिलवाया भी है। आइए आज आपको मिलाते हैं हम आचार्य विजय वर्मा जी से, जो कि ऊर्जा द एस्ट्रो एनर्जी सेंटर के मालिक हैं और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो लोगों से जो बातचीत करते हैं और जो ग्रहों को देख करके वो आने वाले वक्त के बारे में कोई नहीं बता सकता, लेकिन वो हालात और अपनी स्टडी के हिसाब से वो लोगों को काउंसलिंग करते हैं और लोगों को उनके जो कोई भटका हुआ है, कोई किसी प्रॉब्लम में है, तो उसको वो सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, ये बताइए, जो आज का विज्ञान का युग है, इस ज़माने में आपको क्या लगता है, लोग एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष या ग्रहों पे या और चीज़ों पे इतना भरोसा करते होंगे? मामिक भाई, पहली चीज़ तो ये बोल रहे हैं कि ये जो ज्योतिष का जो विज्ञान है, ये पहली चीज़ तो ये आज का विज्ञान नहीं है। हमारे पुरखों के पुरखों, मतलब युगों पहले, ये सोच लीजिए हजारों वर्ष पहले, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे या देश के जो और बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने समय को देखते हुए ग्रहों के दूरियों के बारे में, पृथ्वी की खोज की, सारे ग्रहों के बारे में खोज की, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है उस समय उन लोगों ने निकाली। तो ये जो विज्ञान है, इस विज्ञान को जब हमने इसके बारे में शुरू में आज से 20 साल 25 साल पहले पढ़ा, तो मुझे ये लगा कि ये बहुत ऑथेंटिक ज्ञान है। ये फैक्ट है कि इसको तो अब नासा ने भी माना है और जो बड़े बड़े जो लोग हैं और उन्होंने भी माना है कि ग्रह और नक्षत्र होते हैं और ये काम करते हैं। और मेरा अपना मानना है कि ग्रहों की जो रश्मियां हैं वो हर मानव के ऊपर, हर मनुष्य के ऊपर, हर प्रकृति के हर चीज के ऊपर वो अपना असर दिखाते हैं। आपने देखा होगा आजकल, मतलब जितने भी फील्ड हैं, एजुकेशन में ले लीजिए, फिल्म इंडस्ट्री में देख लीजिए, नॉर्मल जितने भी वर्किंग क्लास है, एक डिप्रेशन की बीमारी बहुत आ गई है। तो आप लोग जो आपके पास क्लाइंट आते हैं, क्या वो लोग ऐसे होते हैं? और अगर ऐसे आते हैं तो आप लोग क्या उनके लिए, क्या आपके सजेशंस रहते हैं? देखिए, इस तरह के जो लोग हैं वो इस पूरे विश्व में करीब, हमको ऐसा लगता है कि करीब करीब 90% हैं जो डिप्रेशन के शिकार हैं, कंफ्यूजन के शिकार हैं। वो सही हैं कि वो गलत हैं, इसके शिकार हैं। दूसरी चीज़ ये है कि देश में जो आज की तारीख में अराजकता और दुनिया भर की चीज़ें देश विदेश हर जगह फैली हुई है, ये पूरी तरीके से ग्रहों से ही गबन। ये आज का जो यूथ है ये ज़्यादा समझदार है, इसके पास संचार के माध्यम अच्छे हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर खोजने की प्रवृत्ति ज़्यादा है। और इस खोज का ही नतीजा है कि वो जितना ज़्यादा खोजने की कोशिश करते हैं उतना वो कंफ्यूज होते हैं और भटकते हैं। लोगों के समय में आज से 20 साल पहले की अगर हम बात करें तो हमारे पास संचार माध्यम उतने नहीं थे। आज की तारीख में तो आप लोगों की वजह से छोटी छोटी चीज़ें हर एक आम आदमी को पता चलती है, जिसकी वजह से भी या तो गुस्सा होता है और या फिर कहीं ना कहीं उन्माद होता है। और कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि विक्षिप्त होता है आदमी, परेशान होता है। अपने हर चाहने वालों को ये कहता हूँ कि अपने परिवारवाद और अपनी घर की जड़ों को कमजोर ना होने दें, क्योंकि आपका जो अपना है वो आपका परिवार है। आजकल जो माहौल है, बीमारी है, दूसरे देशों से लड़ाई हो रही है, आप क्या ऐसा कोई हमारे चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे? हर आदमी को बहुत धैर्य और संयम रखना चाहिए। लड़ाई किसी भी चीज का नतीजा नहीं है। आज की तारीख में हम लोग 2 जगहों पे मार खा रहे हैं। एक कोरोना की वजह से, जो कोरोना नाम की वायरस है, जिसका प्रोटेक्शन हमने करीब करीब नवंबर के आसपास पहले ही हमने फेसबुक वगैरह में, सब में, ब्लॉग वगैरह में अपने कर दिया था। दूसरी चीज़, ये पड़ोसी देशों के बीच में जो वैमनस्य और दुनिया भर की जो चीज़ें चल रही हैं, एक्चुअली हम अगर ग्रहों के हिसाब से अगर हम बात करें तो अब की बार हमारे देश में हर साल कोई ना कोई ग्रह राजा बनता है। तो अब की बार शनि देव राजा हैं और शनि न्याय के देवता हैं, तो वो पूरी तरीके से न्याय करने के मूड में है। कोरोना नाम का जो वायरस है, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि करीब करीब 12 सितंबर, 5, 7, 10, 12 सितंबर के बाद से इसके इफेक्ट कम होने शुरू हो जाएंगे। ये पूरी डंके की चोट पे मैं कह रहा हूँ। और मैक्सिमम 15-18 तारीख तक, मैक्सिमम 29 सितंबर तक कोई ना कोई मेडिसिन इसकी बहुत अच्छी आ जाएगी। हो सकता है कि हमारे देश में ही इसका निर्माण हो। कोरोना की जो बीमारी है जिससे हम लोग सफ़र कर रहे हैं पिछले काफ़ी समय से, अब जाके इससे निजात मिलने का समय शुरू हो गया है और सितंबर ऑनवर्ड, सितंबर से ही ये कम होना शुरू हो जाएगा। मैंने पहले भी इसकी भविष्यवाणी की थी कि 5 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में ये थोड़ा सा उफान में आएगा और जो आज की तारीख में चीज़ें देखने को मिल रही हैं। लेकिन हमको लगता है कि ये करीब करीब 5 सितंबर के बाद धीरे धीरे करके कम होना चालू हो जाएगा।
आचार्य विजय वर्मा जी, जो कि ऊर्जा एस्ट्रो सेंटर के एमडी हैं, और इन्होंने एकदम सही बात कही कि आने वाला वक्त बहुत अच्छा है, लोग अपने परिवार के साथ रहें, परिवार के साथ डिस्कशन करें, तो आने वाला उनका वक्त अच्छा होगा। सुशांत सिंह का हत्या मामले में रिया चक्रवर्ती ने कहा कि सुशांत सिंह ख्वाब में आए थे और मीडिया से बात रखने को कहा। स्वतंत्र दिवस के अवसर पर लाल किले से प्रधानमंत्री का भाषण जबरदस्त हिट रहा। टिकटॉक को झटका लगा, सीईओ केविन मेयर ने इस्तीफा दिया। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने राज्य सरकारों को करोड़ों का चूना लगाया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत ने कहा कि बैंक कर्ज बांटने में कोताही ना करें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना से आई मंदिर की भरपाई मुश्किल लग रही है। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रियल टाइम में मिलेगी उद्योग जगत को भूमि उपलब्धता की जानकारी।